नमस्कार। एक बार फिर से आपका शिव लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज हम फिटनेस का महत्व निबंध पर चर्चा करेंगे। चलते हैं हमारे निबंध की तरफ। भूमिका है, आज की भौतिकवादी दुनिया में मनुष्य हमेशा पूंजी या आधुनिक भौतिक साधनों की प्राप्ति में इस कदर लगा रहता है कि वह अपने शारीरिक फिटनेस का ध्यान ही नहीं दे पाता। इसका मनुष्य के शरीर पर गहरा व घातक परिणाम पड़ता है, जो आगे चलकर उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होता है और वह अनेक प्रकार के रोगों का शिकार हो जाता है। इस समय उसने जो प्रसिद्धि व पूंजी कमाई थी, वह भी उसका साथ छोड़ देती है। इस पर किसी ने सच ही कहा, पहला सुख निरोगी काया। इसका अभिप्राय है कि अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो तो हमें न तो भौतिक सुख सुविधाएं रास आती है और न ही स्वादिष्ट व विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का हम लुत्फ़ उठा सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने उद्देश्यों व लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। हम अपने शरीर की फिटनेस का ध्यान देकर लंबे समय तक दौड़ती हुई दुनिया की पंक्ति में शामिल हो सकते हैं। बिना फिटनेस के हम अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें अक्सर देखा है कि फिल्मी दुनिया तथा खिलाड़ी लोग अपनी फिटनेस को लेकर सजग रहते हैं, ताकि लंबे समय तक इस शरीर रूपी नाव को दरिया के पार पहुंचाया जाए, तभी हमारा उद्देश्य पूरा होगा। फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम। भारतीयों के जीवन शैली को सुधारने के लिए फिट इंडिया आंदोलन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अगस्त 2019 को की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में पाई जाने वाली बीमारियां तथा उन पर होने वाले खर्च, धन के दुरुपयोग तथा विदेशों के महंगे इलाज से बचने के लिए चलाया गया। उन्होंने कहा है कि स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। उनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक व बौद्धिक स्वास्थ्य सही होने पर ही वह अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। भारत सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाला देश है, मगर फिर भी इसके अधिकांश युवा बीमारी के संक्रमण से प्रभावित रहते हैं। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, वह है फिटनेस। फिटनेस पर ध्यान लगाना ही इसका लक्ष्य है। हर रोज़ आधा घंटा अगर हम हमारे शारीरिक फिटनेस का ध्यान दें तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देशवासियों तथा युवा लोगों ने इसे अपनाया भी है। यही इस आंदोलन की सफलता का मुख्य कारण है। प्रदूषण मुक्त वातावरण। आजकल हमारी ज़िंदगी भाग दौड़ वाली हो गई है और जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। इस सब का परिणाम होता है कि हमारे शहरों व नगरों में जनसंख्या घनत्व अधिक होने से वातावरण दूषित व गंदा हो रहा है। इसलिए शहरों में दूर दराज गाँव के इलाकों में प्रदूषण मुक्त वातावरण की सुविधा मिल जाती है। इसका लाभ उठाकर हम फिटनेस को अधिक अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि गांव में वायु तथा ताजगी व स्वच्छता युक्त वातावरण ही फिटनेस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। पौष्टिक आहार। हमें फिटनेस के लिए पौष्टिक आहार लेना चाहिए। प्रोटीन, विटामिन, खनिज और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन बहुत आवश्यक है। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन आवश्यक है तथा विभिन्न कार्यों के करने के लिए कार्बोहाइड्रेट तथा खनिजों की आवश्यकता पड़ती है। पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन लेकर तथा अच्छी नींद व भोजन लेकर हम अपनी फिटनेस को अच्छा कर सकते हैं। व्यायाम का प्रभाव। विभिन्न व्यायाम हमारी मांसपेशियों की शक्ति को बेहतर बनाते हैं तथा पूरे शरीर में शक्ति व ऊर्जा का संचार करते हैं। इनसे फेफड़े मजबूत बनते हैं तथा रक्त प्रवाह अच्छी गति से होता है। हम अगर हर रोज़ आधा घंटा शारीरिक व्यायाम तथा सुबह की सैर वाली दिनचर्या को अपनाकर हमारी फिटनेस में वृद्धि कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के बाहरी खेल जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि हमारे शरीर को फिट रखते हैं। ध्यान व योग। प्राचीन काल से ही ध्यान व योग हमारे शरीर की फिटनेस के लिए मानसिक रूप से लाभदायक रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान व योग के द्वारा अपने शरीर पर एक अधिकार स्थापित कर लिया था। ध्यान व योग से एकाग्रता बढ़ती है तथा मन शांत हो जाता है। एक स्वस्थ दिमाग पर एक
एक स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। योग हमें तनाव मुक्त बनाता है तथा मन की धैर्य शक्ति को सुधार करता है। योग व प्रकृति का अनूठा नाता है। अवसाद के लड़ने के लिए योग सबसे अच्छा साधन है। उनके अपनाकर ही फिटनेस में वृद्धि कर सकते हैं। हृदय की सहन शक्ति। फिटनेस का अर्थ शारीरिक क्रियाओं द्वारा इस प्रकार व्यायाम व जॉगिंग करना होता है जिससे हृदय की इच्छा शक्ति, दबाव व संचार गति पर अनुकूल प्रभाव पड़े तथा हृदय सही ढंग से कार्य कर सके तथा उसमें सहन शक्ति तथा इच्छा शक्ति का समावेश हो, तभी वह सही मायने में फिटनेस है। आजकल जो हृदय गति रुकना व दिल की बीमारी का कारण भी जीवन की व्यवस्था का गलत खान पान है, जिस कारण हमारा हृदय कमज़ोर होता जा रहा है। उसे सही व्यायाम व फिटनेस के द्वारा ठीक किया जा सकता है तथा उसकी कार्यप्रणाली में सुधार किया जा सकता है। विदेशों में भारतीय फिटनेस आंदोलन का महत्व। भारत के फिट इंडिया मूवमेंट का महत्व विदेशों में भी देखने को मिला है। खासकर कोरोना काल में भारत के फिट इंडिया आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली। सभी देशों ने अपने अपने लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इन्हें स्कूलों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि में लागू कर दिया ताकि वहाँ के युवा तथा वृद्ध अपने आप को फिट इंडिया आंदोलन का अंग बनाकर इस विश्वव्यापी बीमारी से लड़ने में शारीरिक क्षमता को बढ़ा सके। भारत में व्यापक स्तर पर फिट इंडिया आंदोलन को बल भारत में व्यापक स्तर पर इस आंदोलन को बल मिला है। भारतीय सरकार ने हमारे देश के सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों आदि में आंदोलन को लागू किया है तथा हजारों नवयुवक और नवयुवतियाँ इसका व्यापक स्तर पर लाभ उठा रही हैं। सरकार इसका हर प्रकार से साथ दे रही है। अब भारत ही नहीं बल्कि विश्व का हर नागरिक यह समझने लगा है कि फिटनेस में बगैर कोई भी धन या मूल्यवान नहीं है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। खेलों में फिटनेस का प्रभाव या भूमिका। भारत में हर साल जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। उनके परिणामों में फिट इंडिया आंदोलन और फिटनेस की महत्वपूर्ण भूमिका देखने में आई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर ये परचम लहराया है। इसमें कहीं न कहीं भारत के फिट इंडिया आंदोलन व फिटनेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार रहता तो उसका काफ़ी समय धन व उसकी सेहत को सुधारने में लगा रहता है। जिस देश का धन विदेशों में चला जाता है, जिससे व्यक्ति के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। लेकिन हमारी फिटनेस आंदोलन तथा फिट इंडिया आंदोलन की वजह से काफ़ी मात्रा में हमारा धन विदेशों में जाने लगा है। इसका यही कारण है कि हम शारीरिक व मानसिक रूप से फिटनेस को अपनाने लगे हैं और बीमारी को कम आने लगी है। यही कारण है कि हमारे कोरोना जैसी भयानक महामारी में भी हमारी अर्थव्यवस्था को बनाए रखा हुआ है। हम बीमारी को मात दी है। हम जो कहते हैं वही करते हैं। हमारे देशवासियों ने फिटनेस तथा फिट इंडिया मूवमेंट में रुचि दिखाई और इसका लाभ तन मन धन से ग्रहण किया। इससे जो आधार मानकर हम पूरे विश्व के सामने हमारे आने वाली संतानों के स्वास्थ्य व फिटनेस की भूमिका को दर्शाते हुए व्यापक स्तर पर इसे लागू व समावेशित करेंगे। फिटनेस का महत्व। अगर हमारा शरीर फिट है तो हमारा लक्ष्य व उद्देश्य भी प्राप्त होगा तथा हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो लाखों करोड़ों रुपए बीमारी तथा असाध्य रोगों पर खर्च होता है, उसे बचाकर हम लाभदायक व राष्ट्र निर्माण के कार्यों पर खर्च कर सकते हैं। हम हमारे देश की भावी संतानों को शारीरिक फिटनेस के द्वारा सैनिक शिक्षा की तरफ ले जा सकते हैं तथा समय आने पर हम उनका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इंसान नकल का पुतला है। हम हमारे आसपास से फिल्मी लोगों के विशिष्ट लोगों को देखते हैं कि वे किस प्रकार अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं और उसको महत्व देते हैं। इसी प्रकार हमारी युवा पीढ़ी भी इस प्रकार फिटनेस व फिट इंडिया आंदोलन को अपनाकर वह उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेकर यह साबित कर रही है कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम भारतीय संतानें अगर कुछ करने की ठान ले तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं और यह हमसे समय समय पर सिद्ध करके भी दिखाया है। निष्कर्ष। स्वास्थ्य अमूल्य निधि है। अगर हम इसका चतुरता तथा सावधानी से प्रयोग करेंगे तो यह हमें अच्छा फल देगा। अगर हम इसका असावधानीपूर्वक या अनमने ढंग से प्रयोग करेंगे तो यह हमें बर्बाद कर देगा।
किसी ने ठीक ही कहा, अगर किसी को धन खो गया तो समझो कुछ नहीं गया, अगर किसी का स्वास्थ्य खो गया तो समझो कुछ खो गया, अगर किसी का चरित्र खो गया तो मानो सब कुछ खो गया। इस कथन की प्रामाणिकता इसी बात में है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फिटनेस के महत्व पर बल देना चाहिए। अगर हम फिट होंगे तो हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। फिटनेस के ऊपर लिखित आयामों को तन मन धन से अपनाकर हम भारत फिट इंडिया आंदोलन को महत्वपूर्ण व लाभदायक बना सकते हैं। यह हमारे तथा हमारे देश तथा विश्व के देशों के लिए भी फलदायी होगा। आओ हम सब युवा नौजवान युवतियाँ तथा वृद्ध प्रण लें कि हम भारत के फिटनेस व फिट इंडिया आंदोलन में आहुति का काम करेंगे तथा इसके प्रचार व प्रसार पर बल देंगे, ताकि हमारा परिवार, देश, समाज व विश्व स्वस्थ व फिट रहे। धन्यवाद।